नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा की कमान आकाश आनंद के हाथ में सौंपने का फैसला किया है, निर्णय लिया है, तब से बसपा में एक खुशी की लहर है, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आकाश आनंद जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गए हैं, एक्शन मोड में आ गए हैं। हालांकि एक्शन मोड में तो वो पहले से है। जब ये 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब भी उन्होंने अपनी पूरी जो है मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो है वहाँ की कमान संभाली थी। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा 10 जनवरी को, इसने बहुत कुछ जो है बदल दिया है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें साफ कर दी हैं एकदम। और ये फैसला एक ऐसा फैसला है जिसमें पार्टी के जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, खास तौर पर जो यूथ है, उनमें जो है एक अलग ही एनर्जी का जो है वो बूस्टअप हुई है। और मतलब आकाश आनंद के आने के बाद से बहुत उम्मीदें भी बढ़ गई हैं लोगों की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग चाहते थे कि कोई फैसला ऐसा हो जिससे पार्टी को एक नया बूम मिले, पार्टी का बूस्टअप हो और पार्टी का मोराल बढ़े। तो ये जो चीज़ हुई है, इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है सारी चीज़ों पर। इसी सब के चलते लखनऊ में आज जो है एक बड़ी बैठक जो है आयोजित की गई थी। और आकाश आनंद जो है वो मतलब पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कमर कस ली है 2024 में बसपा को बेहतर स्थिति में लाने के लिए और बेहतर परिणाम बसपा के आए, इस तरीके का एक प्लान जो है आकाश आनंद जो है तैयार करके चल रहे हैं इस समय। और उसी के चलते उन्होंने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको सबको जो है ये एक मैसेज जो उन्होंने दे दिया है कि सभी लोग जुट जाइए। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, बिल्कुल नीचे जुड़ करके, ज़मीनी स्तर पर जो है उतर के एक एक विधानसभा को लेकर के विधानसभा वाइज जो है वो मीटिंग्स हों, बैठकें हों, और कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, किन लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों पर जो है बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया है आकाश आनंद ने। उसी के चलते ही आज लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा में बसपा के बहुत सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिली वो थी कि मैंने मतलब एक ज़माने बाद महिलाओं को भी देखा, महिला कार्यकर्ताओं को भी देखा और कैमरे पर बोलते सुना मैंने उनको। ये चीज़ मुझे बसपा में जो है बहुत ना के बराबर ही देखने को कभी मिली। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद चाहते हैं कि यूथ जुड़े, महिलाएं जुड़े और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम हो, तो वही चीज़ अब देखने को मिल रही है। महिलाओं का आगे आना, महिलाओं का सामने आना, ये एक बहुत अच्छा संकेत है बसपा के लिए। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भी लेकर के, साथ में लेकर के काम करती है, हालांकि वो एक अलग बात है कि महिलाओं के मुद्दे उनके लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े लेवल पर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। कमी जो दिखती थी मुझे वो बसपा में और कांग्रेस में दिखती थी, उस लेवल पर, उस स्तर पर और उतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं इन दो पार्टियों से कनेक्ट नहीं हैं। लेकिन बसपा में अब जुड़ रही हैं महिलाएं, अब जुड़ेंगी महिलाएं, एक्चुअली अगर कहा जाए तो अब जुड़ेंगी। क्योंकि अब बहुत कुछ बदलेगा, अब बहुत कुछ उस हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से आज समय की ज़रूरत है, समय की मांग है, जिस तरीके से, उस हिसाब से अब चलेगा। तो अगर इस हिसाब से चलेगा तो डेफिनेटली 2024 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी बसपा, ऐसी उम्मीद जो है
वो की जा सकती है, क्योंकि आकाश आनंद का जो नेतृत्व मिलेगा पार्टी को, वो उस तरीके से ऊर्जा भरेगा लोगों में, उस तरीके से एनर्जी देगा और एक स्पष्ट जो है रास्ता भी खोलेगा, रास्ता दिखाई देगा लोगों को कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें किस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, वीक हैं, जो आज की डिमांड है समय की वो क्या चीज़ है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आकाश आनंद बखूबी जानते हैं और डेफिनेटली उस फील्ड में काम भी वो करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया और आईटी सेल हो गया और तमाम और जो चीज़ें हैं, सब जो आज की समय की जो मांग है उस हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से आकाश आनंद जो हैं काम करना चाहते हैं और पार्टी को उस लेवल पर लेकर के आना चाहते हैं जिस पर पार्टी को होना चाहिए एक्चुअल में। तो अब बैठकें शुरू हो गई हैं, वो दौर आ गया है, वो टाइम आ गया है कि अब कमर कस लेने की ज़रूरत है। अब अगर ढिलाई करेंगे, चूँकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि इसी साल में सिर्फ 15 दिन अब बचे हैं, उसके बाद 2024 जैसे ही आएगा उसके बाद तो आप समझ लीजिए एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा जुट सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो बसपा का कोर वोट बैंक है, जो दूसरे लोग भी उस पर निगाह लगाए बैठे हुए हैं, उसको बचाना भी है और उसको बनाए रखना है और साथ ही जो छिटक गया है उसको भी वापस लेकर के आना है। साथ साथ इसमें इस वोट बैंक में कुछ और चीज़ें प्लस भी करनी है, इस वोट बैंक को जोड़ना है और उन लोगों को जोड़ना है जो इसमें पहले कभी हुआ करते थे, रहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, चुनौतियां हालांकि बहुत सारी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है जो रहा है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ ठान लें तो फिर वो नामुमकिन भी नहीं रहती है, वो खुद ब खुद चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाती हैं। अब बसपा के साथ एक चीज़ और हो गई है, एक चीज़ और आप लोगों ने अगर नोटिस की हो तो बसपा अब लाइमलाइट में आ गई है, बात होने लगी है बसपा की, चर्चा होने लगी है बसपा की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अब बात करने लगा है बसपा की, बसपा सुप्रीमो मायावती की, आकाश आनंद की। तो ये भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये भी प्लस पॉइंट हैं। अब लोग जाकर के कवर कर रहे हैं अगर बसपा की मीटिंग्स को, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो जो है मामला जो है सही हुआ है, चीज़ें सही हुई हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बाहर थे, बसपा बाहर थी लाइमलाइट से, लोग बात नहीं करते थे, चर्चा नहीं करते थे, उसके बारे में कोई खबर नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है। और आप ही देख लीजिए कि बसपा के साथ अलायंस में आना चाहते हैं लोग, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बसपा के साथ अलायंस में आने में दिलचस्पी है, उनकी रुचि रखते हैं और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से बात बन जाए किसी तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत मुश्किल होगा बसपा के बिना जीतना, किसी के लिए भी, किसी भी अलायंस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए या कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय होना बाकी है, क्या चीज़ें उसमें जुड़ेंगी, क्या चीज़ें हटेंगी, कौन आएगा कौन जाएगा, ये सब चीज़ें अभी होना बाकी हैं। और दूसरी बात जो एक मेन बात जो मीटिंग्स में रखी गई है, मीटिंग्स से बाहर निकल के आई है, वो ये है कि जो वोट बैंक है आपका उसको तो रोकना ही है, साथ ही वोट जो ट्रांसफ़र कराने वाली बात है कि जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी मीटिंग में कहा था कि बसपा का वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन दूसरे लोगों का वोट जो है बसपा में ट्रांसफ़र नहीं होता। ये एक बड़ी जो चुनौती है, इस पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है उनका मोराल बूस्टअप करना है, किस तरीके से ज़मीन पर उतर के काम करना है और किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है और
डेफिनेटली वो सारी गलतियां नहीं दोहरानी है जो आपने पास्ट में की हैं। तो इन सब चीज़ों पर फोकस है आकाश आनंद का। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आकाश आनंद के नेतृत्व में और बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशन में 2024 की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है बसपा कमर कस के, और एक बहुत ही देसी जबान में कहा जा सकता है कि गर्दा उड़ाने को तैयार है 2024 में बसपा। चूंकि आप जब दिखेंगे, जब आपकी बात होगी, जब आपकी चर्चा होगी, तो डेफिनेटली आपकी मांग बढ़ेगी। तो इस समय जो है बसपा का बाजार जो है वो गर्म है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, वो इच्छुक हैं बसपा के साथ आने में। और चूंकि बसपा ने एक बहुत अच्छी चीज़ की, भले ही इन विधानसभा चुनावों के नतीजे में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाई बसपा, लेकिन उसने खुद को खामोश रख के, खुद को एकदम अलग रख के, अपने बलबूते पर, अपने दम पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा, खुद के दम पर लड़ा, कोई छीछा लेदर नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। हालांकि ये बसपा की स्ट्रेटजी भी नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से उसने अपने आप को नियंत्रण करके सारी चीज़ें की हैं, ये कहीं ना कहीं बसपा को फायदा देंगी, लाभ पहुंचाएंगी। दूसरे की नज़र में आप ये देखिए, अपनी वैल्यू रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भले ही चाहे कुछ नहीं है, लेकिन वैल्यू अगर आपने अपनी बना के रखी है, अपना मार्केट आपने बना के रखा है, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको उसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी जो बसपा के फेवर में मुझे दिखाई दी। साथ साथ जिस तरीके से अब आकाश आनंद जो है स्टेप बाय स्टेप अपने जो है चीजों को मतलब लेकर के आ रहे हैं जमीनी स्तर पर, ये बहुत अच्छी चीज है। यूथ का जुड़ना, महिलाओं का जुड़ना, कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और सारी चीज़ों में जो कमियां हैं उनको दूर करना, तो ये सारी चीज़ें अगर जब होंगी बसपा में, तो आप ये देखेंगे कि 2024 में बसपा के प्रदर्शन की काफ़ी अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें बसपा के फेवर में आएंगी और एक अच्छा प्रदर्शन, एक बेहतरीन प्रदर्शन बसपा जो है वो करके दिखाएगी आकाश आनंद के नेतृत्व में और बसपा सुप्रीमो मायावती के मार्गदर्शन में। तो ये एक चीज़ थी, जब पता चला कि मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स चालू हो गई हैं विधानसभा के अनुसार, तो सोचा ये चीज़ अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।